हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय शिला प्रभुपाद की जय। आज अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा, गो पूजा, दामोदर महीने का शुक्ल पक्षों का पहला दिन बहुत कीमती महीना है। बहुत सारे उत्सव में भरा हुआ है। गिरिराज गोवर्धन जी द्रोणाचल पर्वत, जो पर्वतों का राजा है, लंका जाने के लिए रामेश्वरम से सेतु बंधन के लिए हनुमान जी ने उसको उठा के जब लेके आ रहा है, ताकि तो इतना बड़ा है, तो इसको अगर सेतु बंधन करने के लिए ले जाए तो छोटा छोटा पत्थर को उठाने का आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हनुमान जी जब उसको साथ लेके जा रहा है और उसको बताया कहां ले जाओगे, क्योंकि ये ऐसा तैसा लोग नहीं, ये भी द्रोणाचल पर्वत का बेटा है, पर्वत का जो राजा है। बोला आपको मैं भगवान राम जी को सेवा में ले जा रहा हूं। तब उन्होंने राजी हुआ, तो बहुत बड़ा सुकृति का बात है, भगवान का सेवा के लिए ले जा रहा है, ठीक है उठा के ले चलो। लेकिन जब इस ब्रजमंडल के एक क्षेत्र में आ गए, मैंने इस क्षेत्र में आ गए, तब ऐसा उनका सूचना मिली, अरे तुम्हारा तो गिरिराज की उठा के ले आ रहा है भाई, जरूरत नहीं, सेतु का काम तो पूरा हो चुका है। और तखन हनुमान जी तब कहने लगे, ठीक है काम तो पूरा हो चुका है, अभी भी बहुत दूर बाकी है, इतना दूर से आपको उठा के ले जाऊंगा, आप यहाँ पे रहो, अभी तो आवश्यकता नहीं। लेकिन बात इतना देरी समाप्त नहीं हुआ, तुम तो बता के ले आए भगवान का सेवा में लगाओगे, अभी भाई तुम्हारा काम समाप्त हो गया, बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हो। लोग अपना फायदा देखता है, बहुत शिक्षा है इस कथा में। हाँ, और इस प्रकार से हनुमान जी का साथ गिरिराज जी का बातचीत वार्तालाप चलते रहे। आपका काम हो गया तो हमको छोड़ के जाओगे, मैं भगवान का सेवा के लिए आया, मेरा यहाँ छोड़ के जाओगे, आप तो वचन दिया था भगवान का सेवा में लगाओगे, ऐसा कैसा हो सकता है, आप यहाँ पे रहो। तब उन्होंने सारे बात बताया, ठीक है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान का बिल्कुल सेवा में लगाएंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पे रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वचन देता हूँ। और सारे कहानी जब हनुमान जी भगवान रामचंद्र के चरण में रखा, ठीक है आने वाला द्वापर में वही मेरा क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेलने का स्थान, गैया चरने का स्थान, बहुत सारे लीला करेंगे। गिरिराज जी जो प्रार्थना लेकर आए हैं, सारे उनका प्रार्थना को पूर्ण कर दो। एक कथा में आते हैं जी गिरिराज जी इस प्रकार से यहाँ पे आए, और मेरा अभी नाम याद नहीं हो रहा, बहुत आसान नाम है, जो द्रोणाचल पर्वत में घूमने गए एक ऋषि, क्या नाम था, जो उठा के ले आए थे, उनका बहुत पसंद हुआ। ठीक जैसे नित्यानंद प्रभु का घर एक सन्यासी आया, काफी दिन रहा, उनका मम्मी पापा हराई पंडित पद्मावती बहुत निष्ठा का साथ उस सन्यासी को सेवा किया। अंत में क्या हुआ, जो दिन जा रहा है कहने लगे, पंडित जी मैं एक भिक्षा मांगता हूं, अब दे सकते हो। त्यागी व्यक्ति संसारी व्यक्ति का पास अगर भिक्षा मांगे तो उसको देना चाहिए भगवान का सेवा के लिए। लेकिन अभी तो ऐसा जमाना नहीं, भिक्षा तब देगा संबंध अच्छा होने से भिक्षा देते हैं। भिक्षा देने के बाद जहां डोमिनेट कर सकते हैं, प्रभाव विस्तार कर सकते हैं, वहां भिक्षा देते हैं। भिक्षा देने का बाद क्या करते हैं, उसी को उपयोग करना चाहते हैं।
ऐसे बहुत विचार कली का प्रभाव से आ गया है। और स्वयं जब उस सन्यासी ने भिक्षा मांगे, पति पत्नी दोनों आपस में बातचीत करते रहे, कैसा है भाई, अभी भिक्षा मांग लिया, क्या मांगेंगे? बोले ठीक है, भिक्षा तो देना चाहिए। और भिक्षा अभी घूम घूम के क्या मांगा, जो तुम्हारा बेटा को दे दो, एक ही बेटा है, ये कैसा हो सकता है? अभी भिक्षा मांगने से तो लोग तो भागाएंगे, जेल में भर देगा, इसलिए मना भी नहीं कर सकता है। कोई संतु महात्मा मांगा, मैं मना कैसे कर सकता हूं? अब फिर कहने लगे बेटा को दे देंगे, हम लोग कैसे जिएंगे? लेकिन इस प्रकार से पहला धर्म है, बता दिया ले जाओ, रो भी रहे, देना भी पड़े। द्रोणाचार्य भी इस प्रकार से उनको मना नहीं कर पाए। तो क्या ठीक है। और तो गिरिराज जी कहने लगे मैं जाऊंगा, लेकिन याद रखना आप हमको किसी भी जगह नहीं रख सकते, जब भी उतार दोगे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तब उस ऋषिवर ने उसको उठा के ले आए। जब अभी गिरिराज जी जहां पे है वहां आया, वहां पे रखकर यमुना का जल में नहा धुआ करके अपना अनेक गायत्री करते रहे। लेकिन बाद में जब उठा के ले जाने के लिए प्रयास किया तो उन्होंने बताया मैं तो आपका साथ पहला से ही बता दिया था, आप जब हमको रखोगे मैं दोबारा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा संदेश मिला इस क्षेत्र में वही नित्य गोलोक वृंदावन पधारेंगे और यहाँ पे द्वापर में नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल लीला भी करेंगे, तो इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन ऋषिवर उठा के ले आया। गिरिराज जी यहाँ पे अपना भगवान का सेवा के लिए अपना दिमाग लगाया, इसलिए उस ऋषिवर ने अभिशाप दिया तुम मेरा साथ नहीं गया, तुम दिन दिन इच्छा होते जाओगे। बोले ठीक है बाबा, जो होगा होगा, भगवान का सेवा छोड़ना नहीं है। पुलहस्त ऋषि, ये अभी याद हुआ, बहुत आसान एक बात है। पुलहस्त ऋषि, ये ऋषि ने उठा के ले आए थे लेकिन नहीं गए। इस प्रकार से गिरिराज जी वहां पे विराजमान है। गिरिराज गोवर्धन को, हनुमान जी को, युधिष्ठिर महाराज जी को और उद्धव जी को भगवान का 4 मुख्य दास माना जाते हैं। इन लोग भगवान का आज्ञा से जितना सेवा किया, इनका पास दूसरी कोई नहीं है। इस प्रकार से गिरिराज जी महाराज जी को कृपा करते रहे और उनका परीक्षा के भी समय आ गया है। और ऐसा ही भगवान द्वापर में जब इस ब्रजमंडल में उनका जन्म लेगा, जन्म लीला करने का समय आए, तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी ने सारे देव देवताओं को बता दिया अरे भगवान अभी धराधाम में लीला करने जा रहा है, आप लोग अगर इस मौका को लाभ उठाना चाहे, पेड़ बन के, कीड़े बन के, पशु बन के, मनुष्य बन के, ब्रजवासी बन के, जिसका जैसा हो उसी लीला का रस आस्वादन करें। इसलिए ब्रजभूमि में सारे भगवान का नित्य पार्षद अपना अपना सेवा का छोड़कर, यानी सेवा तो करते रहे, अपना अपना भगवान का अंतर्यामी सूत्रों में नित्य स्वरूप को लेकर इस ब्रजभूमि में जन्म लिया और जन्म लेकर सेवा का लाभ उठाते रहे। जैसा शुरू भी गौ माता कामधेनु बन के, कामधेनु जो शुरू भी गौ माता, ये बहुला गौ माता का रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार का लाभ उठाया। बहुला कृष्ण का जितना भी गौ माता है सर्वश्रेष्ठ गौ माता है। वो कौन है? और कोई नहीं, स्वर्ग में रहने वाला कामधेनु जो शुरू भी गौ माता है। लेकिन सबका तो सौभाग्य तो प्राप्त हुई थी, लेकिन देवराज इंद्र को वो तो मालूम नहीं था, वो तो सुना था भगवान जन्म लेंगे, लेकिन ये नंद कृष्ण कन्हैया लाल ही भगवान है ये उनको मालूम नहीं था। वो तो क्या करे? इस प्रकार से सारे ब्रजवासियों ने हर साल अपना गौमाताओं का सही रूप से देखभाल करने के लिए, खाना खिलाने के लिए देवराज इंद्र को पूजा करते थे।
ताकि देवराज इंद्र खुश हो जाए। देवराज इंद्र को बारिश का देवता का नाम से जाना जाए। अगर सही सही बारिश हो जाए, बारिश होने से क्या होते हैं, खेती अच्छा होते हैं, घास होते हैं, और घास होगा तो गौमाताओं का खाने का उपाय बन जाएगा। वो ज्यादा खाएंगे, ज्यादा दूध भी देंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेंगे। ज्यादा दूध मिलने से गोपो लोगों को गोमाता का सही रूप से देखभाल करने के लिए, अपना संसार को चलाने के लिए एक आय का उपाय बन जाएगा अच्छा तरीका से। लेकिन इस साल जब सारे ब्रजवासियों ने नंद महाराज जी का अनुगत्य में ये देवराज इंद्र को सेवा करने जा रहा है, अरे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल कहने लगे, सारे दुनिया हमको पूजा करते हैं, और कहा ताकि मैं जिसका घर जन्म लिया वो जा रहा है देवराज इंद्र को पूजा करने। ये भाई मेरा शर्म का बात है। कहा जाते हैं अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जब मैं सारा दुनिया अनंत कोटि ब्रह्मांड का एकमात्र कारण है, और हमको स्वर्ग के दूसरी का पद जाए, किसी को सम्मान करे, ये बात सही है। लेकिन स्वयं भगवान को छोड़कर दूसरी को पूजा करने जाए, यहां पे भगवान का मनहानि होती है। इसलिए पैरों का शिकड़ में जल डालने से हर पत्तल पत्तल में डालने का आवश्यकता नहीं होती। शिकड़ में जल देने से हर शीरा पत्ता में अपने आप पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से, लेकिन क्या करें, ब्रजवासियों को कान्हा ने समझाते रहे, पिताजी देवराज इंद्र को पूजा करने का आवश्यकता नहीं, जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। ब्रजवासियों ने कृष्ण का बात सुनते हैं, क्योंकि हमेशा ब्रजवासियों को कुछ भी हो जाए कान्हा ही उन लोगों को उद्धार करते हैं। उनका ताकत का बारे में पता है। अगर किसी का मन में डर भी है, अरे कान्हा तो बहुत छोटा है, बता दिया, उनका बात सुने, अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए, लेकिन उनका बात को टाल नहीं सकता है। देखते ही सारे लोग मोहित हो जाते हैं। छोटा है ऐसा विचार नहीं करते हैं, उनका देखते ही उनका बात में मोहित होकर, आकर्षित होकर बातों को मानना पड़ेगा। इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। इस प्रकार से भगवान का बातों को सुन लिया, और देवराज इंद्र ने देखा, अरे ब्रजवासियों ने हर साल पूजा करते हैं, इस साल पूजा क्यों नहीं की। तब उनका बहुत गुस्सा आई। ये चतुर्दश भुवन में जो व्यक्ति को जो चीज चाहिए, अगर चाहने वाला वस्तु ना मिले तब उसको क्रोध होते हैं। अरे क्रोध का स्वभाव चतुर्दश माया का जगत में ही होता है ना। माया का जगत में अपना अपना भोगों का वस्तु ना मिलने से क्रोध आते हैं, और भोग वृत्ति जिन लोगों का विष में है उसको तो और ज्यादा आएंगे। जैसा जिस परिमाण से भोगों का विचार है उसी परिमाण से गुस्सा आते हैं। इस प्रकार से देवराज इंद्र को बहुत गुस्सा आई, अरे मेरा पूजा क्यों नहीं की। और उनका मालूम भी ना हो स्वयं नंद नंद कृष्ण कन्हैया लाल ही भगवान है। इस प्रकार से इतना क्रोधित होकर ब्रजवासियों को दंड प्रदान करने के लिए बारिश दिया। ब्रजवासी तब क्या करेंगे। अरे भगवान कृष्ण ने सबको बुला लिया, जी मेरा साथ साथ आओ, मैं तुम लोगों को रक्षा करूंगा। और तब सारे गिरिराज गोवर्धन को अपना बाएं हाथ का कनिष्ठ छोटा अंगुली में उठा लिया, उठा के कहने लगे, अपना परिवारों का साथ, गवादी पशुओं का साथ इस गोवर्धन का नीचे आके आश्रय ले लो, ताकि किसी का कोई परेशानियां ना हो। घर में जितना खाना पीना जो कुछ भी था सब कुछ लेके गिरिराज जी का नीचे जाके घर बैठा लिया। और सारे लोगों को सूरा अपना हाथों को हिलाते हुए कहने लगा, अरे भाई इतना बड़ा गिरिराज, मेरा हाथों के ऊपर मेरा कष्ट हो रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा मदद करें, ताकि किसी को संदेह ना हो कृष्ण का इतना शक्ति कहां से आ रहा है। सबका मालूम हो जाए, अरे कृष्ण एकला नहीं किया, हम लोग भी किया। तो अपना अपना पांच जो छोरी था मोटा मोटा, उसको गिरिराज जी को गिर ना जाए, उसको
ऐसा पिलार बना के गिरिराज जी को ऊपर में रखा और सबका मन में विचार हुआ है ना, कृष्ण का साथ साथ हम लोग भी किया। कृष्ण ने इस कार्य का उद्योग लिया, लेकिन गिरिराज जी तो छोटा नहीं है। गिरिराज जी का परिधि 8 माइल है। इतना बड़ा पर्वत को उठाना कोई आसान बात नहीं है। इस प्रकार से 7 दिन तक इंद्र बरसाते रहे और बरसाते हुए सारे पानी में, वृंदावन में, ब्रजमंडल में बाढ़ होना चाहिए। लेकिन भगवान ने अगस्त ऋषि को बताया, अरे आप अपना प्याज बुझा लो, जितना कुछ पी लो, लेकिन यहाँ पे बाढ़ नहीं होना चाहिए। अभी कली का प्रभाव से बाढ़ हो जाते हैं। इस साल भी बाढ़ हुआ, हर साल हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हो गए। क्या हुआ, कलयुग में लोग धाम में रहता है, लेकिन धाम का जिस प्रकार से धाम में रहना चाहिए उसी प्रकार से धाम में नहीं रहता है। धीरे धीरे सदाचार को नष्ट हो रहा है। कृष्ण लीला ऐसा एक लीला है, कृष्ण जब लीला किया तब भी लोगों को पता ना चले जो कृष्ण भगवान है। स्वयं इंद्र को भी पता ना चले। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो नंदन कृष्ण कन्हैया लाल और नित्य गोलोक वृंदावन में रहता है, कृष्ण का इस लीला उसी को पता चलेगा जिसको स्वयं भगवान ने अपना मान लिया। यानी पूर्ण अधिकारी बनने से कृष्ण लीला को पता चलते हैं, और उस अधिकारी बनने से पहला अपने का बहुत भजन करना पड़े। महाप्रभु इसी विचार को छोड़कर सभी का उद्धार करने के लिए कृष्ण ही नाम का रूप में प्रकट हुई और उस नाम को सबको दिया और कहने लगे, नाम को जप करे, ये नाम से ही आपका योग्यता मिलेगा। लेकिन ये सभी का विचार है। साथ ही साथ श्रीवास पंडित का घर में जो संकीर्तन किया, श्रीवास पंडित के घर में क्या हुआ, संकीर्तन में किसी को घुसने नहीं दिया। जिसका योग्यता है उसको घुसने का अधिकार मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु और कृष्ण एक ही विचार दिखाया, लेकिन महाप्रभु अभ्यास करने का सुযোগ दिया और कृष्ण ने बोला, भाई पहला से अभ्यास करके आप योग्य बन के आओ। ये दोनों में इतना ही भेद है। एक ही कृष्ण दोनों लीला में ऐसा दिखाया। इसलिए वृंदावन में स्वयं लक्ष्मी माता भी बिना साधना से, अभ्यास से, सिद्धि से, राधा रानी का अनुगत्य से घुस नहीं पाए। नहीं माना, करते रहो। यही वृंदावन एक क्षेत्र है। इसमें गिरिराज गोवर्धन को भगवान इतना सेवा, इतना कृपा किया और 7 दिन बाद उसको उतार दिया और कहने लगे, देखो गोवर्धन पर्वत ने कितना बड़ा हमारा सहयोग किया, सहायता किया। अगर ये ना होते थे तो हम लोग इतना बड़ा छत्री कहां से मिलते थे इतने सारे ब्रजवासियों को रखने के लिए। तो हम लोगों को इसको पूजा करना चाहिए। इंद्र को पूजा करके क्या होगा? देखो ना, ये हमारा कितना बड़ा सहायता किया। इनका तोटों में उगा हुआ घास को खाते हुए हमारा गौमाताओं जीवित रहता है। गौमाताओं का अच्छा घास मिले तो वो अच्छा दूध देगा, वो अच्छा दूध देगा तो उसी दूध से हमारा जीवन व संसार चलेगा, ज्यादा आय होगा। इसी रूप से गोवर्धन हम लोगों को कितना कृपा कर रहा है। पूजा करना है तो इसको करो। और इसी विचार से ब्रजवासियों ने कहने लगे, बात तो सही है। भगवान इंद्र भी भगवान का भक्त है, गोवर्धन भी भगवान का भक्त है। इंद्र का भी इसमें भोग का वृत्ति था, ईर्ष्यालु भाव, मात्सर्य भाव। गोवर्धन में दासत्व भाव था। भगवान का दासत्व स्वीकार किया, सेवा भी किया। कभी भी नहीं बोला मुझे सेवा करे, मैं तो भगवान का सेवा करने से ही खुश है।
जहां परिपूर्ण रूप से दासत्व भाव विराजमान, भगवान स्वयं लोग भेज देते, जाओ उनको सेवा करो, क्योंकि ऐसा भक्त का हृदय में स्वयं गोविंद निवास करते हैं। वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। और जिसमें ईगो भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, भगवान उनको कभी भी ऐसा नहीं कहता है। इसलिए इंद्र को दंड देने के लिए एक ही साथ दोनों ही भक्त है, विचार कर सकता है, उनको मना के तीन को क्यों बोला ब्रजवासियों को पूजा करने के लिए? क्योंकि ब्रजवासियों को वैष्णव पूजा, गोवर्धन पूजा का नाम से, जो भगवान का खुशी व प्रसन्नता के लिए गिरिराज जी को सेवा करने वाले, क्योंकि भगवान में आनुगत्य है। इस प्रकार से वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद ने बोला, अगर भजन में कोई अपना मन निवेश करे, भगवान का नाम में अपने आप जो डुबकी लगा ले, सारे दुनिया उसको सेवा करने के लिए तैयार है। वैष्णव वंदना में भी ऐसा ही बोला, महाप्रभुर जन सब पतित पावन ताई लोवे मोई पापी लोइनु शरण। महाप्रभु का ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, ए वेद पुराण गुनो गाय जेवा सुने। सारे वेद वेदांत तो कहने लगे, भगवान का चरण में परिपूर्ण रूप से आत्मनिवेदन किया हुआ एक भक्त भी आनंद कटी ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं। वो पतित पावन होते हैं, पतित तो जीव को उद्धार करने वाला होते हैं। इस प्रकार से ये विचार को यहाँ पे दिखाया गया। तो इसीलिए भगवान जो विचारों को दिखाया, दिन तक का साथ भगवान वैष्णव का सेवा में अपने आप को नियोजित करने से सारे जगत उनको अच्छा बोलेगा, क्योंकि सब कुछ करने वाला भगवान है। लेकिन जोरों आंखों से ऐसा मालूम होते हैं ना, जो कुछ भी हो रहा है शायद अभी हमारा सामने अर्जुन प्रभु है, अर्जुन ही कर रहा है। ऐसा नहीं, अपना अपना पार्थ कर्म से सब बनते हैं। बताया अपैति नाम, अपैति नाम अपीति, अपैति नाम स्मरण स्मरणेन तत्ते पारद्ध विरोति पारद्ध कर्मेति विरोति वेदः। अपना पारद्ध कर्म, क्या हुआ कर्म का फल बुरा हो गए, इस फल को नष्ट करने के लिए क्या करें? आप जब परिणाम का शरण लोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूप गोस्वामी पाद बहुत ही सुंदर रूप से बताया। अब जब परिणाम का स्मरण लोगे, साथ ही साथ आपका क्या हुआ, बुरा कर्म का फल नष्ट होते जाएंगे। आपको चाहते हो नाम चिंता बने ही कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण राम का चेतना को हृदय में उस रस को आस्वादन करना चाहते हो, आनंद का लाभ उठाना चाहते हो, ये नाम चिंतामणि है। चिंतामणि उसी को कहा जाता है जो चिंता करते ही फल मिलता है। अब नाम करते हुए जो चिंता करोगे वही मिलेगा। यानी आप नाम का शरण में आ जाओ, आपका पारद कर्म भी नष्ट हो जाएगा, साथ ही साथ क्या करे, आपका मन में रहने वाला जो विचार है वो भी पूर्ण होगा। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने बोला, सांप बैन कीड़े मकोड़े कुछ भी सोचो, नाम करते हुए जो चिंता करोगे वही मिलेगा। लेकिन चिंता का विषय रूपेण गुणेन लीलाय च, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीलाओं को चिंतन करने से भगवान का सेवा मिलेगा। नहीं तो जगत का खोए हुआ चीजों का चिंता करने से वो वस्तु मिलेगा तो ठीक, लेकिन उसी को छोड़ के जाना पड़ेगा। इस प्रकार से बताया। तो यहाँ पे गिरिराज जी का पूजा का बहुत बड़ा आयोजन किया गया। और भोग के लिए गिरिराज जी का इतना ढेर ब्रजवासियों ने दिल को उजाड़ते हुए गिरिराज जी के लिए नैवेद्य का व्यवस्था किया।
ये रोटी का पहाड़ बना दिया, इतना बड़ा गिरिराज भाई। मतलब गिरिराज जी का पेट कितना बड़ा है, हैं? सारे रोटी का ढेर गिरिराज जैसे बना दिया, चावल का बना दिया, सब कुछ बना दिया, हैं? और गिरिराज जी को नैवेद्य को निवेदन किया, गिरिराज जी को सेवा दिया। इस प्रकार से उसी दिन से गिरिराज जी का पूजा, और उस पूजा में जो पर्वत समान नैवेद्य अर्पण किया गया था, ये पर्वत समान नैवेद्य यानी कूट यानी पर्वत है। ढेर सारे खाने का द्रव्य को एक शब्द में, रोटी बोलो, चावल बोलो, कुछ भी बोलो, उसी का नाम अन्न का नाम से जाना जाता है। अन्न यानी दाना संबंधित खाना है, तो इसीलिए उसका नाम बन गया एक कूट पर्वत। सारे खाना का पर्वत बन गया था, नाम हुआ अन्नकूट। उस महोत्सव का अन्नकूट महोत्सव का नाम से जाना जाते हैं। इस प्रकार से उस उत्सव को मनाया जाते हैं अन्नकूट महोत्सव में। और साथ ही साथ भगवान का बहुत प्यारा है, और स्वयं जो बताया जे आज का दिन गो पूजाओं भी किया गया है। गोपाष्टमी तो गो पूजा किया जाए, गोवर्धन में साथ ही साथ गौ माताओं को पूजा भी किया गया है। लेकिन विधि विधानों का मानने से अगर भगवान का जब जब जन्म होते हैं, जब जब जन्म होता है, वो जन्म तिथि का अभिषेक उसी समय मानते हैं। जैसे भगवान के मिडनाइट में, महाप्रभु का गोधूली समय में, रामचंद्र को मध्याह्न में, राधा रानी को मध्याह्न में। तो गिरिराज आदि जो भक्तों गुरु वर्गों का जन्म तिथि व अभिषेक आदि किया जाए तो प्रातः काल में करना चाहिए। प्रातः काल यानी सुबह लोगों को खिला दिया, सुबह लोगों को खिला दिया, तो अभिषेक करने के लिए तो उपवास करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर उसको अभिषेक करे, लोग उसमें योगदान करे, फिर गो पूजा करने जाए, ये सारे पूजा उपवास करते हुए प्रातः काल में ही करना चाहिए। क्योंकि ये पूजा का तो ऐसा नहीं जो उसका जन्म हुआ, भगवान ने सेवा पूजा के लिए आदेश किया, और अभिषेक पूजा आदि प्रातः काल में ही होते हैं। लेकिन हम लोगों का गलती से पूजा को दोपहर में किया गया है, और उस कारण से हमारा भोग लगाने में बहुत विलंब हो चुके हैं। जो हमारा परम गुरु का दिया हुआ विधान 11 बजते ही भगवान का भोग निवेदन हो जाना चाहिए। 10:30 बजे घुसेगा, 11 बजे ही भोग निवेदन होना चाहिए। 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि तब दूसरी लीला होते हैं। लेकिन शायद हम लोग ध्यान नहीं दिया, हम लोगों का गलती से इस प्रकार से मध्याह्न में गिरिराज जी का पूजा करने गया। तो अगले साल से इस विषय में ध्यान दिया जाए, जो पूजा सुबह होना चाहिए, पूजा होने का बाद ही प्रसाद दिया जाएगा। हरे कृष्ण। जो ऐसा गलती ना हो जो 3 बज जाए। हरे कृष्ण। बहुत लोगों का तकलीफ हो रहे थे, बहुत लोग तो जैसा हमारा परमेश्वरी मैया ने बोला हमारा भोग लग गया, पेट में तो खलबली मच गया, और मैंने तो पहला ही उनसे पहला भी खा लिया, ताकि मेरा भी इच्छा था थोड़ा सा सेवा करने का। नहीं, इतना भोग लगा, सेवा कैसे करे, पहला खा लेता हूं फिर लोगों को खिलाऊंगा। तो ये विचार भी चाहिए नहीं, लोगों को पहला खिलाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, जो भी हो। हरे कृष्ण। तो अगले साल से हमारा पूजा सुबह होगा, याद रखना, ऐसा ही करना चाहिए। गुरुदेव का पूजा जब व्यास पूजा करता हूं कब होते हैं? सुबह होता है। महात्माओं का पूजा सुबह होना चाहिए। गिरिराज जी भगवान का इतना बड़ा भक्त है, तो सुबह जब सुबह का प्रसाद से पहला ही सारे पूजा का कार्यक्रम सुसंपूर्ण हो जाएंगे। हरे कृष्ण। और इस प्रकार से सब ठीक ठीक टाइम में हो जाएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।